हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की बुक क्षितिज के चैप्टर 9 साखिया के प्रश्नोत्तर। जो साखिया के जितने दोहे हैं कबीर जी के साखियाँ हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मतलब जो व्याख्या है वो मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगी। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो बेटा पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो उसका उत्तर है मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। दूसरा है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चे प्रेम की कसौटी वह है जिसके प्राप्ति होने पर सारा विश्व अमृत में बदल जाता है, यानी मनुष्य के अंदर की कुरीतियाँ, कमियाँ, दोष आदि प्रेम की प्राप्ति होने पर मिट जाती है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य की सारी बुरी भावनाएं खत्म हो जाती है। मतलब सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताइए कि मतलब ये नहीं हो कि हम उसके लिए द्वेष रखें किसी के लिए, ठीक है। तो हमारे अंदर की जितनी भी कमियां हैं, दोष है, वो सब खत्म हो जाते हैं अगर सच्चा प्रेम है तो। प्रश्न 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो इसका उत्तर है, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। कवि के अनुसार जो ज्ञान मनुष्य को अनुभव से प्राप्त होता है वह सर्वोपरि है। मतलब जो हमें अनुभव से प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस से होगा, वो सबसे ऊपर है। कवि के अनुसार मनुष्य अपने अच्छे और बुरे अनुभवों से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है। मतलब हर इंसान के हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो उन्हीं बुरे अनुभवों से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर होता है, तर्क वितर्क और वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान धर्म, वो मुस्लिम है, वो सिख है या वो ईसाई है, ऐसे धर्म का भेदभाव नहीं रखता। वो सिर्फ अपनी भक्ति में मन लगाता है। वो ये नहीं देखता कि वो इस जाति का है या दूसरे संप्रदाय का है, वो कोई भेदभाव नहीं करता। वो सिर्फ अपने सच्चे मन से प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, तो वही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर है, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। मतलब कि दूसरे के धर्म को छोटा समझना, उसको संकीर्णता मतलब छोटा, जैसे कहते हैं ना तुच्छ विचार, वो कह सकते हैं। और ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता कि मैंने ऊंचे कुल में जन्म लिया है। भाई अगर आपने ऊंचे कुल में, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म छोटे छोटे हों, मतलब कर्म छोटे मतलब बहुत गलत गाली गलौज करना या फिर गलत बोलना, किसी से गलत व्यवहार करना, तो अगर ऐसा काम हो तो ये तो सब क्या है, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके जो कर्म हैं वो नीच के कर्म हैं। तो ये संकीर्णता। इसके बाद है प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उसका आंसर, जैसे कि अभी मैं प्रश्न 5 में बता रही थी, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर उन्होंने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। अब जो ये सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं या तुलसीदास जी हैं, ये अनेक ऋषि ऐसे थे जिन्होंने बहुत छोटे छोटे परिवारों में जन्म लिया, फिर भी अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण, ये सब ऊंचे कुल के थे, ठीक है, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। इसके बाद बेटा 7वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकन दे झकमारी। तो इसका उत्तर हमें काव्य सौंदर्य बताना है। पहले हमने भाव सौंदर्य लिख दिया है। भाव सौंदर्य में क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी? प्रस्तुत काव्यांश संत कबीरदास जी के द्वारा रचित है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति करने वाला हाथी पर चला जा रहा है,
मतलब जिसे ज्ञान प्राप्ति करनी है वो मतलब एक तरीके से हाथी पर चला जा रहा है, और संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भाग कर शांत हो जाते हैं। मतलब जो जिसे बोलना है संसार तो बोलेगा ही, चाहे आप कुछ भी काम कर लीजिए, है ना। तो हमें अपने सिर्फ क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति में ध्यान देना है, ठीक है। ये मैंने जब एक्सप्लेन किया था दोहा तब आपको समझाया भी था, ठीक है। अब है इसका काव्य सौंदर्य। तो बेटा इसमें काव्य सौंदर्य में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। स्वान रूप संसार, ये देखो स्वान रूप संसार में क्या है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। स की पुनरोक्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और स्वान रूप संसार मतलब संसार के उसको तुलना की गई है उपमा से, उपमा अलंकार हुआ है। फिर झक मारना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया और सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। फिर प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में, योग वैराग्य में तथा अन्य क्रियाओं में ढूंढता फिरता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारे ये साखिया के सारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में शब्द के इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चश्मा को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।